भारत में महंगा हुआ सोना, दुबई बना नया सेंटर। सेपा डील के चलते दुबई को मिली बड़ी राहत। क्या वहीं से बढ़ेगा सबसे ज्यादा आयात? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। भारत सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। पहले इन कीमती धातुओं पर 6% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी, जिसे अब बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसके साथ 3% जीएसटी जोड़ने पर कुल टैक्स करीब 18.45% तक पहुंच जाएगा। आसान भाषा में समझे तो पहले विदेश से आने वाले 100 रुपए के सोने पर लगभग 9 रुपए टैक्स लगता था, लेकिन अब उसी पर करीब 18 रुपए से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत में सोने और चांदी का आयात तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने करीब $72 अरब का सोना आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा था। वहीं चांदी के आयात में तो 150% तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। बढ़ते आयात की वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ रहा है और रुपए की कीमत भी कमजोर हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का मकसद सोने चांदी की मांग कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और यहाँ शादी, त्योहार और निवेश में सोने की बड़ी भूमिका है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से मंगाता है, इसलिए ज्यादा आयात होने पर डॉलर की खपत भी बढ़ती है। हालांकि इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा भारत और यूएई यानी दुबई के बीच हुए सेपा समझौते की हो रही है। इस समझौते के तहत दुबई से आने वाले सोने और चांदी पर भारत ने पहले से रियायत दे रखी है। अब बाकी देशों से आने वाले सोने पर 15% शुल्क लगेगा, लेकिन दुबई से आने वाले सोने पर करीब 14% टैक्स ही देना होगा। चांदी के मामले में ये अंतर और ज्यादा है, क्योंकि दुबई से आने वाले चांदी पर अभी करीब 7% शुल्क लगता है। ऐसे में व्यापारियों के लिए दुबई से सोना और चांदी मंगाना ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के निदेशक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुबई से आयात और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि यूएई खुद सोना या चांदी पैदा नहीं करता, लेकिन टैक्स में छूट मिलने के कारण वो भारत के लिए बड़ा व्यापारिक रास्ता बन सकता है। कई अर्थशास्त्रियों और ज्वेलरी कारोबारियों का मानना है कि केवल टैक्स बढ़ाने से लोग सोना खरीदना बंद नहीं करेंगे। दिल्ली के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार का कहना है कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो लोग निवेश के लिए सोने को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। वहीं ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने कहा कि पहले भी जब टैक्स ज्यादा था तब भी भारत में सोने का आयात कम नहीं हुआ था। उनका मानना है कि इससे तस्करी बढ़ सकती है और बाजार में अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से गैर जरूरी विदेशी यात्राएं और सोने की खरीद कम करने की अपील भी की थी, लेकिन इसका उल्टा असर देखने को मिला। कई ज्वेलरी दुकानों पर लोगों ने जल्दी खरीदारी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले समय में सोना और महंगा हो सकता है या सरकार आगे और सख्त कदम उठा सकती है। ज्वेलरी कारोबारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में शादी के गहनों की बिक्री में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है। कई लोग नवंबर-दिसंबर की शादियों के लिए भी अभी से सोना खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये फैसला देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर आम लोगों की जेब, सोने की कीमतों और बाजार के कारोबार पर साफ दिखाई देगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।